Today we are going to study acute streptococcal pharyngitis. तो हम इसके कॉजेटिव एजेंट्स पढ़ेंगे, इसके क्लिनिकल सिम्टम्स पढ़ेंगे, इसकी मैनेजमेंट पढ़ेंगे, फिर नर्सिंग में इसकी क्या इम्प्लीमेंट है वो पढ़ेंगे और देन वी विल कंपेयर इट विद टॉन्सिलाइटिस. ठीक है. So acute streptococcal pharyngitis is caused by group A beta hemolytic streptococcus. It is a bacteria. So it produce symptoms जो कि सब क्लिनिकल होते हैं और क्लिनिकल हो सकते हैं और ये सीवियर टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकते हैं एंड समटाइम्स इट कॉज कॉम्प्लिकेशंस. इसके जो मतलब कभी कभार sometimes it causes no symptoms, sometimes it causes mild symptoms like pharyngitis, headache, fever and abdominal pain, and sometimes it is very toxic. Okay, these are some clinical symptoms that appear. टॉन्सिल्स और फेरिंग्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और इसके ऊपर एक एक्सूडेट की लेयर आ जाती है. ये मोस्टली सेकेंड डे ऑफ इन्फेक्शन पर होता है. टंग भी कभी कभी एडिमेटस और रेड हो जाती है, इसे स्ट्रॉबेरी टंग कहते हैं. पूरी बॉडी पे सैंड पेपर रैश अपेयर हो जाता है. मतलब वो एरियाज़ जहाँ पर रैश होता है दैट इज़ द ट्रंक, एक्सिला, एल्बो एंड ग्रोइन. और जो यूविला है वो भी रेड हो जाता है, एडिमेटस हो जाता है. सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है, बाजुकात लिम्फ नोड टेंडर भी हो जाते हैं. थ्रोट में पेन होती है दैट इज़ माइल्ड और स्वेयर भी हो सकती है कि स्वॉलोइंग डिफ़िकल्टीज़ आएँ. हेडेक और एब्डोमिनल पेन और फेरेंजाइटिस की सारी सिम्टम्स हो सकती हैं और ये 3 to 5 डेज़ रहेंगी. ठीक है, उसके बाद ये सबसाइड कर जाती हैं. कि अगर इन्फेक्शन सेटल ना हो तो इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, सुपरेटिव कॉम्प्लिकेशन एंड नॉन सुपरेटिव कॉम्प्लिकेशन. सुपरेटिव में साइनोसाइटिस हो सकता है, पैराफेरेंजियल एब्सेस हो सकती है, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस और रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस हो सकती है. अब ये ना फेरिंग्स के कुछ पार्ट्स हैं जिनकी एनाटमी आप की पिक्चर्स मैं आपको सेंड कर देती हूँ. ठीक है, तो इसमें इसको आप चेक करें कि कहाँ कहाँ ये एब्सेसेस हैं. नॉन सुपरेटिव में ये एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से. अगर ये सेटल ना हो 10 दिन के बाद किडनी का फंक्शन, किडनी इन्फेक्शन है दैट इज़ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. और रोमैटिक फ़ीवर भी हो सकता है 18 दिन बाद. ठीक है, इसमें ये एक ऐसी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है हार्ट्स की, जॉइंट्स की और CNS की. 80 to 90% जो एक्यूट फेरेंजाइटिस के केसेस हैं दीज आर वायरल. ठीक है, ये बैक्टीरियल नहीं होते. पर टू रूल आउट कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, ये स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से ना हो, हम इनका थ्रोट कल्चर कराते हैं. ठीक है, थ्रोट कल्चर के अलावा एक स्वैब के थ्रू हम रैपिड एंटीजन डिटेक्टेशन किट्स होती हैं जो कि कंफर्म करती हैं कि ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है या नहीं है. और इसके अलावा CBC पेशेंट का कंप्लीट ब्लड काउंट हमें हेल्प करता है. इसमें हम न्यूट्रोफिल्स देखते हैं, इफ़ दे आर रेज तो एक्टिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ये इंडिकेट करता है. कि इसका जो थेरेप्यूटिक मैनेजमेंट है या इसकी जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि ऑरल पेनिसिलिन देनी होती है और हमने इसको इतनी एडिक्वेट डोज में देना होता है कि रोमैटिक फ़ीवर या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ना हो जाए. ठीक है, तो हमने ये एंटीबायोटिक प्रॉपर 10 डेज़ तक देनी होती है और 24 आवर्स में पेशेंट रिकवर कर जाता है. ठीक है, पर अगर ठीक तरह से ट्रीटमेंट ना हो, पेशेंट सिम्टोमेटिक रहे और तो उसको रोमैटिक फ़ीवर होने के चांसेस हैं. तो वो पेशेंट जिसमें रोमैटिक फ़ीवर की हिस्ट्री हो या सिम्टम्स ठीक ना हो रहे हो, हम उनका फॉलोअप थ्रोट स्वैब करते हैं. ओरल पेनिसिलिन के अलावा इंट्रामस्कुलर बेंजाथीन पेनिसिलिन जी, ये बहुत पेनफुल इंजेक्शन होता है. बच्चों में आमतौर पर रिकमेंड नहीं किया जाता एज ए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट. बहुत पेनफुल होता है और डीप इंट्रामस्कुलर लगता है, तो ये भी वैसे एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है.
इसके अलावा जिन लोगों को पेनिसिलिन से एलर्जी है वो एरिथ्रोमाइसिन ले सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन ले सकते हैं, क्लेथ्रोमाइसिन, ऑरल सेफलोस्पोरिन, एमॉक्सिल या ऑगमेंटिन के ऊपर उनका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नर्सिंग केयर मैनेजमेंट। अब नर्सेज ने इसमें क्या रोल प्ले करना है, उन्होंने थ्रोट का स्वाब लेना है ताकि उसका कल्चर परफॉर्म किया जा सके कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या नहीं है, या उस पर कल्चर नहीं कराना क्योंकि कल्चर का रिज़ल्ट थोड़ा सा लेट आता है। तो रैपिड एंटीजन डिटेक्टिंग टेस्ट्स होती हैं, ये 1 and 2 मिनट्स में आंसर कर देती हैं। तो मतलब पर उसके लिए स्वाब ज़रूरी है, उसका सैम्पलिंग वो लेके देंगी। इसके अलावा जो प्रेस्क्राइब हैं एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक्स, वो पेशेंट को इंश्योर करनी है कि वो ऑरल वाला ट्रीटमेंट अपना खाए, और वार्म कंप्रेसर अगर या कोल्ड कंप्रेसर नेक के अराउंड बच्चे के रख दिए जाएँ तो उससे उसको रिलीफ़ मिलता है क्योंकि थ्रोट में काफ़ी पेन हो रहा होता है। और अगर बच्चा कोऑपरेट करता है, इतना एक है कि वो गार्गल्स कर सकता है, तो गर्म पानी के गार्गल्स उसको करवाने हैं। ये जो आइबुप्रोफेन है या एसिटामिनोफेन है,